आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन में नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। अब लास्ट क्लास में तो आपने देखा इंटीग्रेशन जहां पे हमें ऊपर न्यूमरेटर में दिया हुआ लीनियर इक्वेशन, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम देखेंगे जहां पे ऊपर हमें सम पॉलिनोमियल दिया हुआ है px और डिनोमिनेटर में हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेट्स से ax स्क्वायर bx एंड c। तो इसका जनरल फॉर्म हो गया सम पॉलिनोमियल, ठीक है, अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहिए कि आप जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और मान लीजिए यहां पे मुझे कोशेंट मिलता है qx और यहां पे कुछ रिमाइंडर बच गया लेट्स से rx, ठीक है ना। ये सारा सॉल्व होने के बाद नीचे कुछ रिमाइंडर बचता है rx। तो हमेशा जो पॉलिनोमियल होता है इज ऑलवेज कोशेंट, ठीक है, इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है ना। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और डिवाइजर यहां पे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पे ये जो कोशेंट है ये मतलब डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल पे, ये इसकी डिग्री क्या है। ये जो px है इसकी डिग्री, ठीक है ना, डिग्री माना हाईएस्ट पावर है ना। इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर मिलेगी वो आपको 2 और ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी ईदर 2 और इट विल बी ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। जब भी मुझे न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है तो मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऊपर की कोई इक्वेशन मिलती है, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक, पावर 5, पावर 6, व्हाटएवर, डिवाइड करना है। इतना तो समझ लिया। तो इसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा ये मुझे सम फंक्शन ऑफ x मिलता है या सिंपली एक नंबर मिलता है। अगर क्वाड्रेटिक है ऊपर तो एक नंबर मिलेगा, क्यूबिक है तो x मिल जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक है x मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो नीचे रिमाइंडर है दिस इज सम लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा इट विल बी सम फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन बच गया। अब क्या करें? ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमें qx मिल गया, qx यानी इट कैन बी व्हाटएवर, है ना। लेकिन ये तो अलग हो गया, ये अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है। ये फ्रैक्शनल पार्ट बचा मेरे पास, है ना। अब इस px अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसमें ये जो qx वाला पार्ट है इसको तो हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, x स्क्वायर मिल रहा है, तो वो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन बचा ये रिमाइंडर मुझे सम लीनियर इक्वेशन मिलेगा। तो लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कौन सा फॉर्म बन गया? जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। तो हम लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमने प्रीवियस क्लास में मेथड समझे थे, ठीक है ना, पिछले कुछ क्लासेस में हमने मेथड समझे उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यह आपने कॉन्सेप्ट समझा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग, मुझे क्योंकि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, मुझे इसको डिवाइड करना है। हमेशा ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, बाहर आ गया
दिस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर, हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 5x इज 1 इंटू 6 इज, साइन चेंज होंगे सबके, माइनस प्लस एंड माइनस, दिस थिंग गेट्स कैंसल्ड। अब देखिए ये 5x ऊपर कोई जोड़ी तो है नहीं, ये नीचे आ जाएगा, प्लस 5x बनेगा, माइनस 6 के आगे माइनस साइन और 1 के आगे प्लस साइन, माइनस 6 प्लस 1 क्या बनेगा, -5, दिस इज माई रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें लिखना क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है ना। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है ना। ये जो मुझे मिला है फ्रैक्शन, ठीक है ना, इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे, ठीक है ना, लिख सकता हूं। ये जो मुझे फंक्शन अपॉन फंक्शन ऐसे मिला हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अब देखिए इसको स्प्लिट करते जाते हैं, तो इसको जब स्प्लिट करेंगे मेरे पास 1 एंड dx, 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स, बीच में प्लस का साइन, 5 टाइम्स कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, डिनोमिनेटर में मेरे पास x स्क्वायर 5x 6, ये मिल गया। तो अब ये पोर्शन तो इजीली सॉल्व हो गया, ये मुझे x मिल गया, मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है ना, और उसका रिजल्ट हम आगे लिख लेंगे, है ना। लेट दिस पोर्शन बी, अब ये I1 हो गया, ये तो सॉल्व हो गया, इसको हम I2 ले लेते हैं। नाउ I2 इज व्हाट, ठीक है, इस 5 को भी हम बाहर कॉमन लिख लेते हैं। अब 5 को भी रहने दीजिए, सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। सो आई राइट इट एज x माइनस 5 ओवर, अब देखिए लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूल क्या कहता है, जो न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है उसको लिखिए, इज इक्वल टू लिखिए, लैम्डा लिखिए, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को लिखिए, है ना, डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 6 का 0, और उसके बाद लिख लीजिए प्लस म्यू, ठीक है। फिर आगे हमें क्या करना है, 2 लैम्डा x माइनस 5 लैम्डा प्लस म्यू, और इस तरफ मेरे पास है x माइनस 5। ऑन कंपेयरिंग, जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, दिस x एंड दिस x मस्ट मैच, है ना, कंपेयर करेंगे तो x आपस में मैच होने चाहिए, और जो नंबर वाले पार्ट हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 लैम्डा x के, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, तो और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 लैम्डा है, तो 1 जो है वो 2 लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा मुझे कितना मिल गया, 1/2, आधा काम तो हो गया। अब ये -5 किसके इक्वल होना चाहिए, -5 होना चाहिए -5 लैम्डा प्लस म्यू के इक्वल, मैं लिख लूंगा -5 लैम्डा प्लस म्यू। ये बात समझ में आ गई। लैम्डा मैंने कितना निकाला था उसको हम वहां पे पुट कर देंगे, 1/2, ठीक है। सो दिस बिकम्स -5 इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, -5/2 प्लस म्यू, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, कुछ गलती हुई है, यहां पे हमने 5 कॉमन लिया था, ब्रैकेट के अंदर 1, ठीक है ना, वही मैं बोलूं गड़बड़ कहां हो रही है।
तो 5 मैंने देखिए 5x माइनस 5 मिला था, मैंने 5 कॉमन ले ले तो x माइनस 1 अंदर बचना था, तो यहाँ पे हमको x माइनस 1 लिखना था। ये करेक्शन कर लीजिए, दिस इज x माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस 5 इज ओके, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 1, ओके। तो ये हो गया 1। सो 5/2 ये आ गया। अब इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू, जो कि सॉल्व करने पे बन जाएगा 3/2। तो म्यू मुझे कितना मिल गया? 3/2। तो म्यू की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे 3/2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इतने पोर्शन को हम रब कर लेते हैं। सो ये रिजल्ट मुझे मिल गया। अब x माइनस 1 को मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो ये जो इंटीग्रल है बन जाएगा हाफ 2x माइनस 5 प्लस 3/2 अपॉन ठीक है, ये मिल गया। इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। देखिए इतना पोर्शन जो है ये एक अलग इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। इतने पोर्शन को मैं बताता हूं, ये हो जाएगा, देखिए हाफ है उसको मैं बाहर ले लेता हूं, ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर ले जाता हूं, ठीक है। 2x माइनस 5 और नीचे मेरे पास क्या है, प्लस 3/2 है, तो 3/2 भी मैं बाहर ले लेता हूं। इतना हो गया। अब आगे देखिए, अब ये पोर्शन में अगर मैं इस डिनोमिनेटर को t पुट करता हूं तो ये न्यूमरेटर dx मिलके बन रहा है dt। तो ये तो मुझे सीधा सीधा हाफ log ऑफ मॉड x स्क्वायर 5x c प्लस 6 प्लस c1 हम ले लेते हैं सपोज, ठीक है ना। c1 हम लिख लेते हैं, तो ये पोर्शन तो अलग हो गया, ठीक। अब वो जो 3/2 वाला पोर्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये मिला, इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे ये है x का कोफिशिएंट है 5, उसका हाफ है 5/2, तो मुझे 5/2 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, बाहर 3/2 है, dx लिख लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5/2 विथ अ होल स्क्वायर। अब देखिए 6 माइनस 5/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24, माइनस 1/4 मिलेगा। 1/4 को अगर मैं 1/2 का स्क्वायर लिख लूं तो लिख सकता हूं। आगे देखिए, अब ये जो मुझे मिला है इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये रिजल्ट हो जाएगा, देखिए 3/2 तो है ही, 1/2a, a कितना है यहाँ पे 1/2 लॉग मॉड x की जगह ये सारा x माइनस a,
ठीक है, अपॉन x प्लस a, C2 लिख लेते हैं हम क्योंकि यहाँ पे C1 ऑलरेडी एक कांस्टेंट लिया हुआ है। तो अब इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए 2 and 2 गेट्स कैंसल, 3/2 बचा मेरे पास, लॉग आ गया मेरे पास। आगे क्या किया जाए, ये देखिए माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 + 1 6, 6/2 is 3। ठीक है, इतना हो गया। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -5 + 1 -4, -4/2 हो जाएगा -2। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ना, ये मुझे रिजल्ट मिल गया। अब देखिए आगे, तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है इट शुड बी, ये dx को जब हमने सॉल्व किया तो मुझे x मिला था, ये मुझे मिल जाएगा 5 टाइम्स। अब इसको जब सॉल्व किया, इसमें मुझे फर्दर 2 पार्ट्स मिले थे। पहला पार्ट का रिजल्ट ये था, हाफ लॉग, ये मिल गया, एंड जो दूसरा पार्ट है उसका रिजल्ट मुझे मिला 3/2 लॉग ठीक है, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2 और सपोज यहाँ पे C3 है ना, तो सबको मिला के हम एक सिंगल C लिख लेंगे आउटसाइड। इतना तो हो गया। नाउ C, इसको हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए x² - 5x + 6 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको 3 2 is 6 and 3 + 2 is 5, तो x - 2 x - 3 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, सो इसको लिख सकते हैं हाफ लॉग मॉड x - 2 है ना, मल्टीप्लाई x - 3। ठीक है, अब वी नो दैट log m into n, यानी log mn होता है log of m and log of n। ये हो जाएगा हाफ log of m की जगह मैं x - 2 ले लेता हूं, प्लस n की जगह में x - 3 ले लेता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 3/2 नाउ log m upon n का फॉर्मूला होता है log m - log n। ठीक है ना, तो अच्छा मैं हर स्टेप पे ये रीजनिंग देता हूं, तो ये मैं इसलिए देता हूं ताकि आप भी जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये रीजनिंग जरूर दें। ठीक है, ये रीजनिंग देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है तो आपको हमेशा मेंशन करना है। ठीक है ना, जो बहुत छोटी क्लासेस के फॉर्मूले लाइक a-b² वो अगर आप स्किप करते हैं नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे तो अब जैसे लॉग वाले फॉर्मूले ये मेंशन कीजिए आप। ठीक है, तो 3/2 log of x - 3। ठीक है ना, ये तो प्लस हो गया, माइनस 3/2 log of x - 2 प्लस c हमने बाहर लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है इसका। ये x बन गया, 5 is common to all, हाफ log x - 2
3/2 log x माइनस 2 एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए ये हो गया, दिस पार्ट इज डन। ये हो गया हाफ log x माइनस 3 और 3/2 ये हो गया। नाउ अब देखिए यहाँ पे log x माइनस 2 तो दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स मुझे सिर्फ ये सामने वाले नंबर्स को आपस में सॉल्व करना है। दोनों के बीच में साइन कौन सा, माइनस, मतलब हाफ माइनस 3/2। अब देखिए इसको आप अलग से कर लीजिए, क्लियर कट है ना। 3 - 1 इज -2/2 विच इज -1, ठीक है ना। तो हाफ माइनस 3/2 विल बी कितना मिल जाएगा, 3 - 2 इज -2, -2/2 इज -1। तो मुझे ये वाला पोर्शन सॉल्व होके क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए log x माइनस 3 इज कॉमन, तो फिर 3/2 और 1/2 मुझे सिर्फ ऐड करना है बीच में, क्योंकि प्लस का साइन है। 3/2 प्लस 1/2 इज 3 + 1 4, 4/2 विच इज 2। तो हम लिख लेंगे प्लस ट्वाइस log of x माइनस 3 प्लस c। अब ये बाहर जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर दीजिए एंड यू हैव योर आंसर, क्योंकि अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, राइट। So this becomes x 5 into this, 5 बन जाएगा, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, दिस becomes 5 log mod x minus 2, ठीक है ना। 5 into 2 is 10 plus c and that is your answer, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे देखिए, अब देखिए ये जो मैंने आपको टाइप बताया इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, है ना। तो लाइक ये एक क्वेश्चन आपने देख लिया, ऑल्दो ये सफिशिएंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जहां पे डिनोमिनेटर में x के साथ, x स्क्वायर के साथ, आई एम सॉरी, कोई कोफिशिएंट है, ठीक है ना। वो मैं आपको एक बता देता हूं, और अगर कुछ वेरिएशन है वो देख लेते हैं। अदर देन दैट यू आर गुड टू गो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर हम सिंप्लीफाई करेंगे। x इंटू 1 इज x, x इंटू 2x इज 2x विद स्क्वायर। यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, लाइक x के साथ एक कोफिशिएंट भी है और नेगेटिव साइन भी है। व्हाट आई विल डू इज, अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, लाइक ऊपर भी x स्क्वायर के साथ माइनस साइन, नीचे भी x स्क्वायर के साथ माइनस साइन। तो फॉर माई कन्वीनियंस आई कैन ऑलवेज टेक माइनस कॉमन। माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आई टेक माइनस कॉमन, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है ना। यू कैन ऑलवेज डू दैट फॉर योर कन्वीनियंस, है ना। अदरवाइज वैसे करना है तो इफ यू आर कंफर्टेबल आप कभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, तो आई हैव x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और मुझे इसे डिवाइड करना है 2x स्क्वायर माइनस x से। नाउ 2x स्क्वायर है यहाँ पे, x है यहाँ पे, तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा। हाफ इंटू दिस विल बी x स्क्वायर, हाफ इंटू x विल बी माइनस हाफ x, ठीक है ना, माइनस हाफ x। नाउ माइनस साइन प्लस साइन है ना, साइन चेंज हो जाते हैं। ये मेरे पास हाफ x बच गया और ये -1 ड्रॉप हो जाएगा। सो ये मुझे मिल गया। अब क्या किया जाए, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर।
मैं लिख लूंगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर क्या था? ये मुझे मिल गया। नाउ यू कैन सॉल्व इट।